to sell the building block of life. Sell the building block of life. Class 9 chapter 2 sell the building block of life हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले समझेंगे कि सेल क्या होता है, यानी हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। ये जो हमारी लाइफ है, जो हमारे लाइफ में बॉडी है, वो बॉडी किससे बनी हुई है, तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम समझेंगे it is a widely accepted amongst the scientific community. Hello everyone. So we know that it is widely accepted amongst the scientific community. Okay, it is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. हम सब में ये पूरी तरह से फैला हुआ है, जानते हैं हम लोग, या हम ये सब लोग एक्सेप्टेड करते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड, पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि अमॉन्ग द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिफिक कम्युनिटीज बताया गया है कि लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो पानी से स्टार्ट हुई थी, ओरिजिनेटेड इन वाटर, यानी पानी में स्टार्ट हुई थी, पानी से स्टार्ट हुई थी। बस इतना हम लोगों को पहले से कंफर्म है। सम रिसर्चर, जो कुछ रिसर्चर थे, यानी हम लोग ये जानेंगे कि सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस rather than in the oceans. Okay, so कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं, जो रिसर्चर हैं, कुछ रिसर्चर मतलब खोज करने वाले, रिसर्चर मीन्स जो खोज करते हैं। सो वी कैन राइट हियर रिसर्चर, ये वर्ड आपको याद रखना है, रिसर्चर। रिसर्चर मतलब जो दोबारा खोज करते रहते हैं या रिसर्च करते रहते हैं, उनको रिसर्चर्स कहते हैं। रिसर्चर जो हैं उनका बिलीव है, कुछ रिसर्चर जो हैं उनका बिलीव है कि लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड, लाइफ हो सकता है सम वाटर पूल्स, यानी स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन rather than in the ocean. ओशंस को छोड़कर जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था तो वो स्मॉल मतलब जो छोटे छोटे वाटर पूल्स थे वहां से मतलब ये ओरिजिनेटेड हुए हैं, यानी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसा कुछ रिसर्चर का मानना है। ऐसा कुछ रिसर्चर बिलीव करते हैं कि लाइफ जो स्टार्ट हुई थी या हुई है वो स्मॉल वाटर पूल से हुई है, या इन स्मॉल वाटर पूल में हुई चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ rather than in the ocean, ओशन के अलावा। हॉट स्प्रिंग्स, ओके, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट्स। इस इन्वायरमेंट्स का जो एग्जाम्पल है वो है हॉट स्प्रिंग। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूजा वैली इन लद्दाख, ओके, भारत में जो है, अगर हम जाएंगे हॉट स्प्रिंग ऑफ पूजा वैली इन द लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर, जो वहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर होता है नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इन इंडिया, भारत में, द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूजा, जो हॉट स्प्रिंग ऑफ पूजा है, वैली इन लद्दाख, जो लद्दाख में एक वैली है, मेंटेन, ऐसा मेंटेन करती है वो वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इतना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जितना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, अगर हमारा वाटर का
सेल्सियस, यानी वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाता है। इससे बिलो रहेगा तो वो क्या होगा, मेल्ट होता रहेगा, मगर पूरी तरह से बॉयल नहीं होगा, वो हॉट होता रहेगा। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर बॉयल होने लगेगा और वाइपर होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट, इवन की जो कोल्ड क्लाइमेट होने के बावजूद भी वहां पे इतना बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। These environmental conditions seems to similar to those on the early Earth about 3.5 million years ago. ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ है, सीम मतलब प्रतीत होता है टू बी सिमिलर, इतना सिमिलर कि जो हमारा ऑन द अर्ली अर्थ, जो पहले अर्थ था, अबाउट द 3.5 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग आज से 3.5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, सॉरी, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, करोड़ों वर्ष यानी 300 करोड़ों वर्ष पहले की बात की जा रही है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म लिविंग, जो ऑर्गेनिज्म थे, यानी जो लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग, तो वो इस हॉट स्प्रिंग में रहते थे, आर मोस्टली हीटेड लविंग बैक्टीरिया, जो हीटेड लविंग बैक्टीरिया थी, जो जिनको मतलब कि हीट में रह सकती थी, ऐसी बैक्टीरिया जो हीट में रह सकती थी, उसको कहते हैं हीट लविंग बैक्टीरिया, जिनको जिनका नाम दिया गया है कॉल्ड थर्मोफाइल्स। उनको नाम क्या दिया गया है, थर्मोफाइल। थर्मोफाइल्स मतलब ऐसी बैक्टीरिया या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हॉट स्प्रिंग यानी मोस्टली हीटिंग लविंग बैक्टीरिया होती हैं, यानी कि हॉट स्प्रिंग में आसानी से रह सकती हैं, या ऐसी बैक्टीरिया जो हॉट में रहना पसंद है जिनको, विच आर यूनिसेलुलर, जो कि यूनिसेलुलर थी, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल, एक टाइप के सेल बस उसमें रहेंगे, तो कहेंगे यूनिसेलुलर। अब साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, पैलियो साइंस, लखनऊ, studied these hot spring and found the calcium carbonate formed rapidly around them। जो साइंटिस्ट हैं लखनऊ के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ठीक है, पैलियो साइंसेस लखनऊ, जो लखनऊ में है, उन्होंने ये अध्ययन किया, स्टडी किया, अध्ययन किया इज हॉट स्प्रिंग, इस हॉट स्प्रिंग पे, और फाउंड और पाया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम, उनके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि बहुत जल्दी, रैपिडली, बहुत तेजी से बन जा रहा है। Each deposit way, protect, these deposit way have protected early organism molecule from harmful radiation and extract condition, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell। डिपोजिट, अब ये जो डिपोजिट उनका हो रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हार्मफुल रेडिएशन, जो उनका हार्मफुल रेडिएशन था, ओके। तो दीज डिपोजिट, अब एक बार मैं फिर से बताता हूँ, दीज डिपोजिट में हैव प्रोटेक्ट, ये जो डिपोजिट था वो शायद उनको प्रोटेक्ट कर रहा था अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, यानी हार्मफुल रेडिएशन से, एंड एक्सट्रीम कंडीशन, और जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन थी उससे, एंड दे में हैव आल्सो हेल्प, और ये उनका
हेल्प भी करता था इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो उनके फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में इनका हेल्प भी करता था। द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, ठीक है, तो ये जो बैरियर था उसको क्या डिफाइन किया गया था, सेल डिफाइन किया गया था। द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, जो बैरियर था उस सेल को डिफाइन कर रहा था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। The cell represent the basic level at which life exists. सेल जो होता है, सेल ये रिप्रेजेंट करता है कि द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल, बेसिक लेवल होते हैं एट विच लाइफ एग्जिस्ट, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो या ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेल, केवल सेल रखते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जैसे ईस्ट होती हैं, वो यूनिसेलुलर होती हैं, यानी उनमें सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल। ओनली वन सेल को ही यूनिसेलुलर कहते हैं, जिनमें एक सिंगल सेल हो। वाइल वाइल अदर लाइक प्लांट्स, जबकि कुछ दूसरे प्लांट्स होते हैं जैसे प्लांट्स, पीस, बर्ड्स और ह्यूमन आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो कुछ अदर होते हैं जैसे प्लांट हो गया, फिश हो गई, बर्ड हो गए, ह्यूमन्स हो गए, ये लोग यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, तो जिनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर। तो यानी मल्टी सेलुलर में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, प्लांट आएगा, फिश आएगा, बर्ड आएंगे, ह्यूमन आएंगे, और जो भी एनिमल से रिलेटेड कैटेगरी है वो सब लोग आएंगे। अब ये लोग, इनको मिलियंस ऑफ सेल से इनकी बॉडी बनी है, तो इसलिए इनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। एट वर्क टुगेदर, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर वर्क या फिर जिसको कहेंगे फंक्शंस, ठीक है। A group of similar cells perform a similar function from tissues and from tissues। कि जो सिमिलर ग्रुप के सेल्स होते हैं, यहीं पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टिश्यू पूछा जाता है, टिश्यू कैसे बनते हैं, सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू। तो सिमिलर सेल्स होते हैं कैसे, फंक्शन में, जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, जो सिमिलर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स, ठीक है। ये हम ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो सिमिलर ग्रुप का सेल्स होता है, अगर सिमिलर फंक्शन या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको वो आपस में मिल करके टिश्यू बनाते हैं। तो बोल सकते हैं सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। ओके, अब इसमें ग्रुप ऑफ होना चाहिए, ध्यान रखना है, यानी हम लोग ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं कि सिमिलर सेल्स, ठीक है, जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म टिश्यू, वो टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। अब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, यानी डिफरेंट प्लस डिफरेंट, डिफरेंट टिश्यू प्लस डिफरेंट टिश्यू, दे आर मेक्स ऑर्गन, ठीक है, बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो डिफरेंट टिश्यू हमारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। सिमिलर सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स आर नोन एज टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड सेवरल organs work together, okay, and
that several organs work together to form organ system. और several जो organs होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, organ system कहते हैं, या वो सब organ मिलकर अपना organ system बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं. Such as the nasal pores, जैसे nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs form the respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन सा हेल्प करता है? नजल पोर्स, नजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये सब मिलके, ये ऑर्गन्स मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को वर्क करते हैं. इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टिश्यू, जब भी सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, जब वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर ऑर्गन्स में होते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर. इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है लाइफ का. सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर and function in all living organisms. This make us wonder how such tiny cells perform so many different activities. ये सोचकर, ये जानकर हमें बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे एक छोटा सा छोटा सा टैनी सेल कैसे परफॉर्म करता है मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को वो परफॉर्म करता है या वर्क करता है. व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स? व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल? सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं या कौन होते हैं? हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर? कैसे हमारे बॉडी के सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जानते पहचानते हैं या आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं? डू सेल लाइव फॉरएवर और डू दे डाई? क्या सेल हमेशा जीवित रहते हैं या ये मरते भी हैं? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन as we enter the fascinating world of cell. जैसे हम लोग fascinating world of cell में इंटर करने जा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे. सो अब हम लोग ये जो है हाउ टू स्टडी सेल, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.